इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है दोस्तों आपका, जो कि है कुंडल और ओवरहैंग बांधने के लिए किस प्रकार की इंसुलेटिंग सामग्री का चयन किया जाता है। दोस्तों ऑप्शन है इसके सूती स्लीव्स, एम्पायर स्लीव्स, टेरेलिन धागा या फाइबर ग्लास टेप। दोस्तों इसका जो आंसर है वह सी आंसर आपका कंप्लीटली आंसर रहेगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगला जो क्वेश्चन है वह है ऐसे वाइंडिंग में कफलिंग कम्फिंग, यहाँ पर कम्फिंग है, कम्फिंग के लिए किस इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। तो ऐसी वाइंडिंग के लिए किस कम्फिंग का उपयोग किया जाता है, इंसुलेशन का उपयोग किया जाता है। तो फाइबर ग्लास टेप, चमड़े का कागज, एम्पायर फाइबर ग्लास टेप या कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप। दोस्तों इसका जो आंसर है वह है डी ऑप्शन, जो कि है कपड़े पर आधारित चिपकने वाला टेप, जो कि डी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है एसी वाइंडिंग में कॉइल को क्या कहते हैं। एसी जो वाइंडिंग्स होती है उसमें कॉइल जो होती है उसको क्या कहा जाता है, किस नाम से जाना जाता है। तो उसको जाना जाता है श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या। क्या कहा जाता है, श्रेणी में जुड़े घुमावों की संख्या। अगला जो क्वेश्चन है वह है किस प्रकार की एसी वाइंडिंग की विभिन्न पिचों पर कुंडली पोल कला की संख्या एक से अधिक है। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है अचूक कुंडलन वाइंडिंग, हीरा कुंडलन वाइंडिंग, लेफ्ट वाइंडिंग पर लेफ्ट लूप, या जो आपका ऑप्शन है दोस्तों इसमें से जो आपका आंसर है तो आप डी ऑप्शन को देखेंगे, जो कि है फ्लैट लूप नॉन ओवरलैप्ड वाइंडिंग। यह आंसर ही, यह जो ऑप्शन है ना, यही आपका करेक्टली आंसर रहेगा, डी ऑप्शन। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है 36 स्लॉट्स, 36 कॉइल्स और 4 पोल वाले मोटर के लिए 3 कला डबल परत वितरित वाइंडिंग के लिए कॉइल की संख्या कला पोल की गणना करें। तो दोस्तों इसमें कला पोल की जो गणना करनी है, तो यहाँ पर जो दिया है 3 कॉइल कला पोल, 6 कॉइल कला पोल, 9 या 12। तो दोस्तों इसमें से आंसर आप किस प्रकार से निकालोगे। तो इसका जो आंसर आप निकालोगे ना, तो दोस्तों यहाँ पर 36 है, 36 में दोगे आप 4 का भाग, यानी कि इस 4 का भाग देना है आपको 36 में, तो कितना आएगा, 9 आएगा। अभी इसी 9 में आपको देना है भाग 3 का, जो कि है फेज आपकी कला है ना, फेज है। तो इसका भाग दोगे तो क्या आएगा, 3 आएगा। 9 में दोगे तो यहाँ पर आपका करेक्टली आंसर आ जाएगा ए ऑप्शन, जो कि है 3। तो यह आपका करेक्टली आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है रिवाइंडिंग प्रक्रिया का प्रकार क्या है। यहाँ पर रिवाइंडिंग की जा रही है, इसका प्रकार क्या है। तो क्या हाथ से लपेटना, स्कीन वाइंडिंग, या फार्मर वाइंडिंग, या मशीन वाइंडिंग। तो दोस्तों इसका जो नाम है ना वह है हाथ से लपेटना। इसमें कोई उपकरण का उपयोग नहीं किया जा रहा है, डायरेक्टली एक रोल है उसके द्वारा हाथ से वाइंडिंग की जा रही है। तो ये आपकी हैंड वाइंडिंग होगी। अगला जो क्वेश्चन है 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर को शुरू करने और चलाने के लिए किस प्रकार के स्टार्टर का उपयोग किया जाता है। तो प्रत्यक्ष ऑनलाइन स्टार्टर, रोटर रियोस्टेट स्टार्टर, ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, या मैनुअल स्टार डेल्टा स्टार्टर। तो दोस्तों इसके लिए आप कौन सा स्टार्टर का उपयोग करेंगे। तो दोस्तों इसके लिए आप करेंगे रियो रोटर रियो स्टेट स्टार्टर। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर रहेगा, रोटर रियो स्टेट स्टार्टर। अगला जो क्वेश्चन है वह है कॉलर का कार्य क्या है। कॉलर यानी कि यह कॉलर देख रहे होंगे आप, यह कॉलर इसका कार्य क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर क्षेत्र के चारों ओर इंसुलेशन प्रदान करता है, यह कुंडल टैपिंग के लिए इंसुलेशन प्रदान करता है, या निकले हुए किनारे के लिए सामग्री को कसने में मदद करता है, यह कुंडल से ऊष्मा स्थानांतरण के लिए इंसुलेशन प्रदान करता है। तो दोस्तों इसका जो आंसर रहेगा ना वह रहेगा आपका ए ऑप्शन, जो कि है क्षेत्र के चारों ओर क्या करता है, यह इंसुलेशन प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह है किस प्रकार के वाइंडिंग तार को सबमर्सिबल पंप मोटर को वाइंडिंग करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो क्या पीवीसी कवर प्रकार, टेरलिन थ्रेड प्रकार, सुपर इनेमल टाइप, या डबल सूती कवर प्रकार। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है आपका ए ऑप्शन पीवीसी। पीवीसी का पूरा नाम पॉलीविनाइल क्लोराइड, यानी कि आपका ए ऑप्शन करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है एसी मोटर में लंबी कोड वाइंडिंग न करने का क्या कारण है। एसी जो वाइंडिंग होती है, लंबी कोड वाइंडिंग न करने का कारण क्या होता है। तो क्या कम दक्षता, कम शुरुआती बला गुण, अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता, या बढ़ी हुई ऊष्मा के नुकसान को नियंत्रित करें। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है आपका
सी ऑप्शन, जो कि है अधिक वाइंडिंग तार की आवश्यकता। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ना वह है शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है। शीतलन के लिए किस प्रकार की वाइंडिंग में अधिक जगह है। तो दोस्तों ऑप्शन है आपके, वह है ओवर हैंगिंग कॉयल के बीच, ओवर हैंगिंग कॉयल और रोटर के बीच, ओवर हैंगिंग कॉयल और योक के बीच, ओवर हैंगिंग कॉयल और वेज के बीच। तो दोस्तों इसका जो आंसर है करेक्टली वह है आपका सी ऑप्शन, जो कि है ओवर हैंगिंग कॉयल और योक के बीच। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है पैनल बोर्ड कहाँ उपयोग किए जाते हैं। तो क्या औद्योगिक मोटर ड्राइव में, घरेलू वायरिंग सर्किट में, 3 कला घरेलू वायरिंग में, एसी और डीसी आपूर्ति के लिए लोड वितरण। दोस्तों अगर आप आईटीआई में गए होंगे तो वहाँ पर आपको मोटर्स के ऊपर बहुत सारे पैनल दिखे होंगे। तो दोस्तों वह किस लिए उपयोग किए जाते हैं, तो वह किए जाते हैं औद्योगिक मोटर्स ड्राइव के लिए। ठीक ठीक है, इसी के साथ घरेलू वायरिंग सर्किट्स के लिए भी किए जाते हैं, 3 कला घरेलू वायरिंग्स के लिए। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर है ना सबसे मजबूत वह है सी ऑप्शन, जो कि है 3 फेज डोमेस्टिक वायरिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है 1440 आरपीएम पर घूर्णन कर रहे 7.5 हॉर्स पावर स्क्विरल केज मोटर द्वारा निर्मित बला गुण न्यूटन मीटर में ज्ञात करें। दोस्तों इसका जो आंसर है वह आप निकाल कर डायरेक्टली आंसर आपका आएगा, वह आएगा डी ऑप्शन, जो कि है 36.6 न्यूटन मीटर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है आपका रोटरी स्विच के किस प्रकार की डिज़ाइन का सचित्र वर्णन है। यहाँ पर रोटरी स्विच है, इसका किस प्रकार का डिज़ाइन किया गया है। तो दस्ता, उत्तोलक, सिक्के का स्लॉट, कुंजी, संचालक। तो दोस्तों इसका आंसर है वह है सी ऑप्शन, सिक्के का स्लॉट। सिक्के का स्लॉट यहाँ पर आपका करेक्टली आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर शुरू करने के लिए रोटर प्रतिरोध स्टार्टर का उपयोग करने का उद्देश्य क्या है। तो रोटर वोल्टेज कम करें, रोटर करंट को कम करें, बला गुण को बढ़ाएं या बिजली की कमी को कम करें। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है आपका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन, बला गुण को बढ़ाएं। ठीक है, बला गुण को बढ़ाएं। अगला जो क्वेश्चन है गति नियंत्रण की कौन सी विधि केवल 3 कला स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए आरोपित है। तो दोस्तों गति नियंत्रण के लिए जो उपयोग में ली जाती हैं, यह क्वेश्चन मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बताया था। तो कैस्केड संचालन विधि है एक तो, ठीक है, और एक है दोस्तों रोटर रियोस्टेट गति नियंत्रण। तो यह आपका आंसर करेक्ट होगा यहाँ पर, रोटर रियोस्टेट। 3 कला की स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर के लिए तो कौन सी है, रोटर रियोस्टेट स्पीड कंट्रोलर। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है वाइंडिंग का नाम क्या है। यहाँ पर वाइंडिंग दी है, इसका नाम क्या है। तो दोस्तों यह जो वाइंडिंग है ना, यह वाइंडिंग है आपकी तिरछी वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है, तो यह जो वाइंडिंग है यह तिरछी वाइंडिंग है, यह आप ध्यान रखना, स्वेक वाइंडिंग। अगला जो क्वेश्चन है वह है 3 कला मोटर वाइंडिंग का नाम क्या है। यह कुंडली पिच पोल पिच से कम है, तो पूर्ण पिच वाइंडिंग, पूरे कुंडलन वाइंडिंग, या लंबी क्रोडेड वाइंडिंग, या शॉर्ट क्रोडेड वाइंडिंग। तो दोस्तों इसका आंसर है वह है डी ऑप्शन, जो कि है आपका शॉर्ट क्रोडेड वाइंडिंग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों आपका 3 कला से केंद्रित वाइंडिंग का अवगुण कौन सा है। तो अधिक जगह की आवश्यकता है। बी ऑप्शन है एक स्टेप्ड फॉर्मर की आवश्यकता है। सी ऑप्शन है आपका कॉइल्स को समान रूप से आकार देने के लिए और अधिक कठिन, या डी ऑप्शन है आपका कनेक्शन बनाना आसान नहीं है। तो दोस्तों इसका जो आंसर है वह है आपका बी ऑप्शन, जो कि है एक स्टेप्ड फार्मर की आवश्यकता है का 125 नंबर के हिसाब से, जो कि है आपका 3 फेज मोटर वाइंडिंग के लिए प्रयुक्त आरेख का नाम क्या है। यहाँ पर आरेख बना हुआ है, इस प्रकार का आरेख आपके सामने है। तो दोस्तों इसका नाम क्या है। ऑप्शन देखते हैं, अंगूठी का आरेख, विकास आरेख, कुंडलन कनेक्शन आरेख, अंत कनेक्शन आरेख। तो दोस्तों इसका जो करेक्ट आंसर रहेगा वह रहेगा आपका ए ऑप्शन, अंगूठी का आरेख। अंगूठी का आरेख आपका करेक्ट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन है 3 कला 36 स्लॉट 12 कॉइल 4 पोल स्टेटर वाइंडिंग के लिए स्लॉट के संदर्भ में कला विस्थापन की गणना करें। यहाँ पर भी कला विस्थापन की गणना करनी है दोस्तों, पहले बताया था मैंने। तो दोस्तों इस सवाल को किस प्रकार से आप हल कर पाओगे।
कि आपके पास यहाँ पर 36 स्लॉट है 12, तो आप इसका भाग दोगे इसमें तो कितना आता है 3 बार जाएगा, है ना। 3 को जब आप क्या करोगे कि 3 को 3 से जोड़ोगे, 3 कला ये है और 3 कला ये है, तो कितना आता है 6। यहाँ आपका 6 आंसर रहेगा, 6 आपका करेक्टली आंसर रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, 6 सी ऑप्शन आपका छठा है। तो यहाँ पर 6 स्लॉट की पूछा था इसने, इसलिए आपका आंसर आएगा यहाँ पर 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका कि क्वायल पोल कला की संख्या वाले एसी मोटर वाइंडिंग किस प्रकार के अलग अलग स्लॉट में व्यवस्थित होते हैं। तो टोकरी वाइंडिंग, सकेंद्रीय वाइंडिंग, वितरित वाइंडिंग, एकाग्रह वाइंडिंग। तो दोस्तों इसका आंसर है सी ऑप्शन, वितरित वाइंडिंग, ये आपका करेक्ट आंसर रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वाइंडिंग के किस प्रकार के परीक्षण का चित्रण किया गया है। यहाँ पर वाइंडिंग ये देखिए, ठीक है, यहाँ से डायरेक्टली इस पर और यहाँ से घूमती हुई फिर आगे बढ़ती हुई फिर घूमती हुई इस प्रकार से आई हुई है। तो क्या ध्रुवता टेस्ट, प्रतिरोध परीक्षण किया जा रहा है, यहाँ शॉर्ट सर्किट टेस्ट किया जा रहा है, या वोल्टेज ड्रॉप परीक्षण किया जा रहा है। यानी कि आपको यहाँ पर बताना है कि यह कौन सी जांच की जा रही है। तो दोस्तों इसमें जो जांच की जा रही है ना, वह की जा रही है प्रतिरोध परीक्षण कि इसका प्रतिरोध कितना, यहाँ से यहाँ तक का प्रतिरोध मापा जाएगा, फिर आगे का प्रतिरोध, फिर यहाँ तक का प्रतिरोध, फिर यहाँ तक का प्रतिरोध, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका जो कि है स्टार्टिंग में रोटर सर्किट में बाहरी प्रतिरोध को 3 फेज स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर स्टार्टर के माध्यम से क्या शामिल किया गया है। तो क्या उच्च रनिंग बुलाव गुण पाने के लिए, उच्च प्रारंभिक बुलाव गुण प्राप्त करने के लिए, लोड करंट के लिए, या शुरू करने में उच्च वृद्धि की गति प्राप्त करने के लिए। तो दोस्तों यहाँ आपका जो आंसर रहेगा वह रहेगा बी ऑप्शन, जो कि उच्च प्रारंभिक बुलाव गुण प्राप्त करने के लिए। बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जो कि है यदि स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर में रोटर वाइंडिंग खुले परिपथ में स्टार्टिंग किया जाता है, खुले परिपथ में क्या किया जाता है, स्टार्ट किया जाता है, तो मोटर का प्रभाव क्या होता है, मोटर क्या करेगी, नहीं चलेगी, धीमी गति से चलेगी, बहुत तेज गति से चलेगी, यहाँ चलती है लेकिन लोड खींचने में सक्षम नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर रहेगा आपका ए ऑप्शन की चलेगी ही नहीं। तो दोस्तों यही आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं, 200 क्वेश्चन यहीं पर ही कंप्लीट होते हैं, ठीक है, निम्मी के। तो दोस्तों इसके बाद और वीडियो, अभी बहुत सारे वीडियो आएंगे, यानी कि आपके 500 से ऊपर ही क्वेश्चंस कंप्लीट होने वाले हैं। तो इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, कंप्लीटली आप निम्मी पैटर्न के जितनी क्वेश्चन है वह कंप्लीट करें, ठीक है। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें।